एसएसबी ने पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का इम्तिहान कराया था। 1,64,000 बच्चों ने इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट किया। नतीजे निकल चुके हैं, आप तक पहुंच चुके हैं। हालांकि जब नतीजे निकले वेबसाइट क्रैश हुई, लेकिन सबसे खुशाइन बात यह है कि नतीजों के निकलने के बाद शंका के लिए, कन्फ्यूजन के लिए या शक व शुबे के लिए कोई जगह एसएसबी ने बाकी नहीं रखी है। फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में जो एसएसबी ने इम्तिहान कराया है, और सबसे कमाल की बात यह कि जम्मू कश्मीर की तारीख का पहला इम्तिहान है जिसके अगस्त में आप एप्लीकेशंस निकले और दिसंबर के ख़त्म होने से पहले नतीजे भी आ गए। और अब यूँ लग रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में ये तमाम बच्चे जो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट अपॉइंट हुए हैं, ये तमाम बच्चे इन जगहों पर, जिन जगहों पर इनको अपॉइंट किया जाएगा, वहाँ ज्वाइन भी कर लेंगे। दूसरी खुशाइन खबर ये कि जनवरी के पहले हफ्ते में सिविल सर्विसेज 2021 के फॉर्म्स निकल सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है। यानी ठीक जनवरी का पहला हफ्ता होगा। 257 पोस्टें जो हैं वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर करने जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप मेहनत करना शुरू करें। जनवरी के महीने में फॉर्म्स निकलना तय है। फॉर्म ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन आप फॉर्म्स भरेंगे और ठीक सिविल सर्विसेज 2021 यानी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इम्तिहान सिविल सर्विसेज का होगा, वो इम्तिहान यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के लगभग साथ साथ होगा। वो इसलिए भी किया गया है कि यूपीएससी का भी सिलेबस वही है जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस है। सिलेबस एक जैसा है, ये इंश्योर करने के लिए कि आपको डबल मेहनत न करनी पड़े और टाइम और ये इम्तिहानात जो हैं वक्त पर हों। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये तय किया है कि फॉर्म अगर जनवरी के महीने में निकाले जाएंगे तो इम्तिहानात यूपीएससी जिस वक्त 2021 का प्रीलिम्स कराने का तय करता है, जो उनके टेंटेटिव कैलेंडर में है, बिल्कुल उसी तरीके से जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का भी जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज का इम्तिहान जो है ठीक यूपीएससी के साथ साथ होगा। तो ये भी बड़ी खुशाइन बात है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह भी तय किया है कि जितने भी इम्तिहानात होंगे वो तमाम इम्तिहानात एक टेंटेटिव शेड्यूल को रिलीज करने के बाद उस टेंटेटिव शेड्यूल के ऐन मुताबिक होंगे। अगर हालात की वजह से या जम्मू कश्मीर में कोई सियासी रद्दोबदल होने की वजह से इम्तिहानात की डेट्स आगे पीछे करनी पड़ी, वो एक वजह हो सकती है जिससे इम्तिहान की डेट आपकी आगे या पीछे हो सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बजाते खुद किसी भी इम्तिहान की डेट सिर्फ इसलिए आगे पीछे नहीं करेगी क्योंकि जनाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर यहाँ नहीं हैं, वो कहीं बाहर टूर पे गए हैं, तो उस वजह से कोई भी इम्तिहान न मुलतवी होगा न आगे पीछे होगा। ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के लिए कुछ एक क्लैरिफिकेशंस थी जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को चाहिए थी, वो क्लैरिफिकेशंस तैयार हो रही हैं। उन क्लैरिफिकेशंस के बाद प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के जो फॉर्म्स भी हैं वो भी जनवरी के महीने की आखिर में या फेब के महीने में आपके वो फॉर्म्स भी निकल आएंगे। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की को लेकर जितनी भी क्लैरिफिकेशंस पब्लिक सर्विस कमीशन ने हुकूमत से मांगी थी वो तमाम क्लैरिफिकेशंस हुकूमत ने दे दी हैं। लेकिन अब पेच अटक गया है सिलेबस के ऊपर कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने अभी तक सिलेबस जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं दिया है। अगर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन को ये कहता है कि आप कुछ एक्सपर्ट्स बिठाकर खुद सिलेबस तय कीजिए तो पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। लेकिन अगर एक्सपर्ट वैसा नहीं होता, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट खुद सिलेबस तैयार करता है, तो उसके बाद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो ही सिलेबस पब्लिक सर्विस कमीशन को देगा तो आप यकीन जानिए कि तमाम जितनी भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की पोस्टें हैं वो एडवर्टाइज होने के लिए तैयार हैं। यानी पोस्टें बिल्कुल रेडी हैं, एडवर्टीजमेंट तैयार करना बाकी है। पर एडवर्टीजमेंट में सबसे अहम हिस्सा होता है सिलेबस का। वो सिलेबस जब तक तय नहीं होगा तब तक उससे एडवर्टाइज किया नहीं जा सकता। तो वो इम्तिहान भी आने वाला है। और साथ साथ में ये बनता है कि जहां हम सरकारी बाबुओं को, ऑफिसर्स को उनकी गलतियों और खामियों पर अक्सर उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, स्ट्रेट लाइन के माध्यम से हम मुबारकबाद देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन को, उस बोर्ड के सेक्रेटरी को और तमाम जितने भी मुलाजमीन उस बोर्ड में काम करते हैं। आपकी हिम्मत को, आपकी सूझबूझ को और आपकी मेहनत को सलाम कि आपने अगस्त के महीने में जिस चीज़ की जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के बच्चों को आदत नहीं है, हमें यहाँ पर यह आदत है कि आपका इम्तिहान अगस्त अगर 2020 में हुआ है
तो नतीजे अगस्त 2022 में निकलने चाहिए, हमारी आदतें रही हैं, या 2021 अगस्त में निकलने, कम से कम साल का वक्फा तो लगना चाहिए। और जब तादाद बच्चों की 1,64,000 के करीब करीब हो तो फिर तो आप मान लीजिए कि आप कोई भी बहाना, हेला बहाना बनाएंगे तो बच्चे मान लेंगे। लेकिन अगस्त के महीने में आपके फॉर्म निकले, आपके इम्तिहानात हुए, और इम्तिहानात के होने के फ़ौरन बाद आपके नतीजे भी आ चुके हैं। इसके लिए चेयरमैन और पूरा जम्मू कश्मीर एसएसबी का स्टाफ जो है वो शाबाश का मुस्तहिक है, और इस चीज़ का भी मुस्तहिक है कि उन लोगों की तारीफ़ की जाए और ये भी कहा जाए उनकी तारीफ़ में कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बच्चे इस काम से बहुत खुश हैं। और साथ में ये भी कि अभी तक शकूक व शुबहात के घेरे में ये रिज़ल्ट नहीं है। खुशाइन बात यह है, बहुत सारे बच्चों ने जो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में सिलेक्ट हुए हमें फ़ोन करके ये कहा, जी मैं बहुत गरीब घर से हूँ और मेरी सिलेक्शन हुई है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का कि उन्होंने इंश्योर किया फ्री एंड फेयर इम्तिहान, तभी जाकर मैं सिलेक्ट हुआ। और ये भी कहा, बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन करके कहा जी पैसे दो, ये करो वो करो। तो हमने चेयरमैन एसएसबी का जब इंटरव्यू अलग अलग चैनल्स पर, स्टेट लाइन पर भी हुआ, टेक वन टेलीविजन पर भी हुआ, गुलिस्तान के ऊपर भी वो आए, जब उन्होंने वहाँ पर हमें एश्योर किया कि आप इम्तिहान में पार्टिसिपेट करें, किसी दलाल, किसी 2 नंबर के आदमी के हाथ में आप ना आएँ, आप अपनी मेहनत करें, आपको आपकी मेहनत का सिला मिलेगा, आपको घबराने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने उसी चीज़ पर यकीन किया और आप नतीजे आपके सामने हैं। उसके बाद तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ख़ास तौर पर कोई भी बात इन दोनों की नज़र में अगर आती है या कोई भी चीज़ इन तक अगर पहुँचती है, उसका फ़ौरन नोटिस लेना और नोटिस लेने के बाद फ़ौरन उसका अजाला करना, अजाला हो गया उसको रिजॉल्व करना, ये कमाल की बात है, ये रिस्पॉन्सिवनेस है। और इस रिस्पॉन्सिवनेस के लिए आप लोग भी बहुत बहुत को मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और सबसे बड़ी बात, डोमिसाइल के बगैर होगा, बाहर के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ये होगा वो होगा, हिंदुस्तानी ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगर वो पंजाब के हैं, हरियाणा के, वो अगर करते भी तो वो हमारे ही मुल्क के बाशिंदा, उनको हक है। लेकिन हुआ ये कि जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल ने इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट किया। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपकी तैयार है तो तैयार रखिएगा, अब आपको वो जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना पड़ सकता है जिस वक्त आप अपनी अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल 1,64,000 बच्चों ने इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट किया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने पार्टिसिपेट किया, आप कामयाब हुए। लेकिन अब एसएसबी ने 1700 पोस्टें एडवर्टाइज कर दी हैं, उसके बाद 588 और पोस्टें एडवर्टाइज की हैं। उसके अलावा मैं आपको पहले भी कह चुका हूं 7,000 के करीब करीब पोस्ट हैं जो एसएसबी में आने वाली हैं। इनमें से आपने देखा होगा लगभग 2,000 पोस्टें तो आ चुकी हैं, 5,000 पोस्टें बाकी हैं। उनके भी जल्द जो है एडवर्टीजमेंट्स आएंगे, उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है। मेरी गुजारिश एसएसबी से सिर्फ इतनी कि आपकी वेबसाइट जो है वो ठीक है, डायनामिक है, लेकिन आपको किसी बेहतरीन वेब डेवलपर के साथ फ़ौरन बात करनी चाहिए। NIC से बात करें आप, या आप किसी इंटरनेशनल या नेशनल किसी बड़े ग्रुप को आप इन्वॉल्व करें और एक बड़ी खूबसूरत स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जैसी आप वेबसाइट तैयार करें। इतनी अच्छी वेबसाइट तैयार करें कि जिसका डाटा बैंक और डाटा पूल इतना बड़ा हो और जिसका सर्वर इतना बड़ा हो कि जितने मर्जी बच्चे इस वेबसाइट के ऊपर आए, ये क्रैश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कल बहुत सारे बच्चे थे, बच्चियां थी जो स्ट्रेट टाइम को फ़ोन कर रहे थे। मैंने ये भी सुना कि JK चैनल में फ़ोन जा रहे थे, जितने भी चैनल्स हैं, पोर्टल्स हैं, सब पोर्टल वालों को फ़ोन आ रहे थे कि जी ये बताइए ये रिज़ल्ट जो है दिख क्यों नहीं रहा। तो आप यूं भी समझ लीजिए जब नतीजा आना होता है तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है बच्चों में, जी मैं जल्दी देखूं कि मेरा रिजल्ट क्या है। फिर वो जो देर है ना, वो जो देर होती है वो बर्दाश्त नहीं होती। फिर बच्चे दाएं बाएं कोई PDF डाउनलोड करके देख रहा है तो PDF में सिर्फ नंबर पता चल रहे थे, उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि मैं सिलेक्ट हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं। तो इसलिए गुजारिश ये कि आप फ़ौरन से बेशतर, सरकार से भी मेरी गुजारिश होगी कि आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का टेंडर करवाएं, आप किसी नई एजेंसी को अपॉइंट करें और एक खूबसूरत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट बनाएं। मेरी तो गुजारिश ये रहेगी कि जितनी वेबसाइटें आपकी हैं, ये सभी वेबसाइटें, इन सभी वेबसाइटों को मुझे लगता है अपग्रेड करने की और इन सभी वेबसाइटों को और ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया स्टेट लाइन से ज्वाइन करने के लिए। आप लोग ज्वाइन करते हैं, आपके फ़ोन आते हैं कि जी मैं पुलवामा से हूँ, मैं अवंतीपुरा से हूँ, मैं जी कुपवाड़ा से, आज एक फ़ोन आया कि जी मैं कुपवाड़ा से हूँ और मैं कुपवाड़ा में टॉपर हूँ। तो बड़ी खुशी होती है कि आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है कि आप कामयाब होते हैं
तो हमें लगता है हम कामयाब हो रहे हैं। तो कोशिश यही आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें, पीएससी क्या कर रहा है, एसएसबी क्या कर रहा है, जम्मू कश्मीर बैंक में कब जो है नोटिफिकेशन निकलने वाली, वो सब आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जितने भी इम्तिहानात 5 अगस्त 2019 के बाद हुए हैं, किसी भी इम्तिहान पर आपने उंगली नहीं उठाई। अगर नहीं उठाई तो इसका मतलब कुछ तो जम्मू कश्मीर में अच्छा हो रहा है।